हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज हम आपको एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बिल्कुल लास्ट तक देखना है वीडियो को आपको, और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल रेगुलर और कंटिन्यू देखना है। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर क्लियर सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा बिल्कुल डायरेक्टली देखो। हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है। और ये विज्ञापन संख्या है उसकी, जो 24/11/2020 को रिलीज हुआ था। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है ये देख लेते हैं एक बार। इसकी लास्ट डेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि है 21/12/2020। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि है 24/12/2020। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि लास्ट है, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि अलग है। ठीक है। तो ये था सिस्टम इसमें। अब मैं इसको बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूँ आपको, एक एक पॉइंट, सारे के सारे डाउट, ओवरऑल आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हर चीज़ बताऊंगा आपको। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे कमेंट्स करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है। देखो, हम सारी सारी बातें पढ़ेंगे यहाँ पर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी क्या वैकेंसियाँ हैं और टोटल कितनी क्या सीट हैं। ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट हम समझते हुए पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो, यहाँ पर ये टोटल एज के बारे में बता देता हूँ मैं आपको एक बार कि एज क्या है। तो इसमें एज है जो 21 से 40 वर्ष तक है। ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए एज है। बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उनको नियम के अनुसार आपको छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी को जितना छूट है, जो भी रिजर्व कैटेगरी है यूपी में, उन सभी को जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी छूट मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो सारा का सारा मिलेगा उनको। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। देखो, यहाँ पर देखो, ये इकोनॉमिक्स की टोटल सीट है 5। इतिहास की टोटल सीट, मैं टोटल नंबर ऑफ सीट बता रहा हूँ मैं। इतिहास की हैं 6, उर्दू की 2, इंग्लिश की 10, मैथ की 7, गृह विज्ञान की 1, जंतु विज्ञान की 5, दर्शन शास्त्र की 1, भूगोल की 4, भौतिक विज्ञान की 2, और सॉरी मनोविज्ञान की 5, रसायन विज्ञान की 4, राजनीति शास्त्र की 8, वनस्पति विज्ञान की 13, वाणिज्य की 21, शिक्षा शास्त्र की 5, समाज शास्त्र की 15, संस्कृत की 8 और हिंदी की 6। ऐसे टोटल कुल मिला के यहाँ पर 128 सीट है। कितनी सीट है? टोटल 128 सीट है। अब देखो, हम इसमें पूरा पूरा और डिटेल पढ़ते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर, कि इसके थ्रू आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने बाकायदा पूरा पूरा प्रोसेस दिया है कि आप किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करोगे। तो देखो, यहाँ पर ये पूरा पूरा दिया हुआ है कि आप पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्वतः प्रदर्शित तो होगा, जिसमें निम्नलिखित 3 भाग होंगे: यूजर इंटरेक्शन, व्यूज, एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई। तो ये सारा का सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि आप फॉर्म भरते समय किस तरीके से क्या स्टेप कंप्लीट करोगे और आपको कैसे वेबसाइट ओपन करनी है, वो पूरा पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। तो जब आप ई-मित्र से फॉर्म अप्लाई करवाओगे या जब खुद करोगे, तो ये आपको पूरा पूरा इसी तरीके से आपको चलना है। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे आप खुद भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब ये यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है इनका कि आप फ़ी कैसे पे करोगे। तो देखो, यूपी में फ़ीस ज़्यादा नहीं रहती। तो यहाँ पर देखो, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, मैंने ये पेज दूसरा किसी पीडीएफ में खोल लिया, जिसकी वजह से ज़्यादा बेस्ट तरीके से नहीं खुल पा रहा। देखो, जनरल कैटेगरी की फ़ीस है टोटल 105 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग की टोटल 105 रुपये, अनुसूचित जाति की 65 रुपये, अनुसूचित जनजाति की 65 रुपये, विकलांग की 25 रुपये। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक को, तो यहाँ पर कोई भी भूतपूर्व सैनिक है उसको क्या मिलेगा, उसका जो फ़ी है देखो, टोटल 65 रुपये है। और महिलाओं के लिए बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होगा, जो 1 से 4 तक उल्लिखित है उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। तो ये था आपका फ़ी, बिल्कुल कम है, नाम मात्र सा फ़ी है। और ये फ़ी अप्लाई करने का पूरा पूरा प्रोसेस है कि आप कैसे फ़ीस जमा करवा सकते हो। देखो, इसके अलावा यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है
कि जो आपको प्रिंट मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद, जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको जो प्रिंट मिलेगा उस प्रिंट को आपको बिल्कुल सुरक्षित रखना है। यहाँ पर बिल्कुल दिया हुआ है कि किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिंट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है। अब हम थोड़ा सा आगे बता देता हूँ मैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताता हूँ आपको। देखो, यदि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो मैं बिल्कुल नॉर्मली तरीके से बता देता हूँ कि जो यूजीसी की जो कंडीशन है, सारी यूजीसी की जो भी यूजीसी के अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारा का सारा यहाँ पर फॉलो होगा। देखो, आप यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो मास्टर डिग्री है उसमें आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि आप किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, या फिर आप में कुछ ये यहाँ पर अलग अलग विशेषताएं दी हुई हैं, यदि इनमें से किसी एक में आप इंक्लूड हो तो आपका जो पीजी का परसेंट है वो मिनिमम 50% होना चाहिए, या यहाँ पर आपको जो पीजी का परसेंट है उसमें 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का मिनिमम 55% होना चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो स्पेशली लिखा हुआ है कि आपके पास नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए। नेट और सेट बिल्कुल कंपलसरी है, यहाँ पर विदाउट नेट सेट अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एक कंडीशन और दी हुई है। देखो, इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको नेट का बस छूट मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2009-2016 और समय समय पर इसमें बाद में किए गए संशोधनों जैसा भी मामला हो के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें नेट सेट से छूट प्रदान की जाएगी, बशर्त कि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेश, उपनियमों, विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन दी हुई है जिसमें उनको नेट और सेट से रिगार्डिंग छूट मिल सकती है। तो ये था पूरा पूरा प्रोसेस। यहाँ पर देखो एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल अलग ही है, मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखो, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उनको भी आप पढ़ सकते हो। इसकी एज लिमिट 26 से 40 है जनरल कैटेगरी की। बाकी जो भी अदर रिजर्व कैटेगरी हैं उनको उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टोटल सीट दी हुई हैं। यदि आप मेडिकल डिपार्टमेंट से हो देन यू अप्लाई हेयर। ओके, तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस था जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा आपने, और बिल्कुल सावधानी के साथ फॉर्म अप्लाई करें यहाँ पर, क्योंकि हमें थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर होम्योपैथी डिपार्टमेंट में भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं, बहुत अच्छा काम है यहाँ पर। तो हमें बिल्कुल भी छोटी सी भी गलती नहीं करनी है कि चलो कोई हमारी से गलती हो जाए जिसकी वजह से हमें बाद में नुकसान उठाना पड़े। और बिल्कुल हमें बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म अप्लाई करना है। इस पीडीएफ में पूरा पूरा प्रोसेस दिया हुआ है इसका। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ढेर सारे कमेंट्स करो। आपकी जो भी समस्या हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स, बाय।